देश पर जब आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ईरान और यूएसए वॉर जो है अब नए मोड़ पे आ चुकी है। भाई डोनाल्ड ट्रंप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि मतलब अब वो कह रहे हैं भैया कुछ भी करके इस वॉर को रुकवा दो, भैया डेस्परेट हो चुके हैं। बट ईरान भाव ही नहीं दे रहा। ईरान कह रहा है भैया मैं भाव नहीं दे रहा, तुम्हें वॉर रुकवानी है, तुम कुछ जो करना करते रहो, मैं वॉर चालू रखूँगा, मैं होगा यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई नहीं निकल पाएगा। बट देखो इसमें ये चीज़ सोचने वाली है, पाकिस्तान जो है एक ऐसा देश हो के जो टेररिस्ट देश है, वो देश होकर जो है आज के टाइम पर बायोलेटरल टॉक्स करा रहा है भैया, जो है कॉम्प्रोमाइज़ करा रहा है दोनों देशों के बीच में। मतलब उस ये चीज़ दिखाने में ये नैरेटिव बन गया है कि पाकिस्तान ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराया दोनों देशों के बीच में। कई हमारे जो लेज़र हवाई अंकल हैं वो कहते हैं हम दलाली नहीं करते, बट रशिया यूक्रेन वॉर में जो है पापा वॉर रुकवा दी, ये सब चीज़ें करते हैं। बट जो असली डिप्लोमेसी हमारा फेलियर है, ये चीज़ हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। जहाँ मोदी जी एक दिन पहले ही ईरान से वॉर होने से स्टार्ट होने से पहले एक दिन पहले ही जो है उनसे गले मिल के आ रहे हैं, और यूएस से जो एक बहाव नहीं देता और जो इंडिया को काफ़ी गलत शब्दों से बयां करता है यूएसए कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हाल ही में जो है डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार बोल चुके हैं कि हमने वॉर रुकवा दी, कितनी बार जो है निंदा कर चुके हैं किन चीज़ों की। मतलब जो इंडिया की रिस्पेक्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते हैं, फिर भी हम आज के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमारी खुद की वैल्यू नहीं है। जहाँ उन्होंने बोल दिया हमने वॉर रुकवा दी, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कराया, तब हमारा किसी के मुंह से शब्द नहीं निकला, कोई हमारे जो डिप्लोमेसी है, कोई भी डिप्लोमेटिक हमारा कोई बयान नहीं आया। मोदी जी ने बयान नहीं दिया जो आज के टाइम पर जो बोलते थे हमारे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मीडिया ने कोई सवाल नहीं पूछा। आज के टाइम पर इंडिया की जो पोजीशन होनी चाहिए सुपर पावर वाली, वो कहाँ है सुपर पावर वाली पोजीशन? जो सवाल जो बायलैटरल टॉक्स इंडिया को कराने चाहिए थे, जो इंडिया को सुपर पावर होकर जो पूरे वर्ल्ड को दिखा देना चाहिए था कि हाँ भाई हम हैं सुपर पावर, हमें जो हमसे जो है बात करके जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आज के टाइम पर इंडिया में नहीं कर पाया। पहलगाम हमला ना कोई इसमें कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, कुछ हुआ भाई उस टाइम हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, कई लोगों को मारा, कुछ करा, बट हमारी असली डिप्लोमेसी कहाँ है? तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पाइवट बन चुका है भाई, एक टुच्चा सा देश एक प्राइवेट वो बन चुका है। और 1 साल हो चुका है पहलगाम हमले को। जो पहलगाम हमला हमारे जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हमारे ऊपर कराया था, अप्रैल 2025 में ही कराया था, पूरा 1 साल हो चुका है इसको, और जिसमें हमारे 26 सिविलियन मरे थे, और बाकायदा हमारे जो है हमारे एरिया में घुस के वो मार के वो लोग चले गए। हमने चलो ठीक है, उसके बाद हमने मई 7 को ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, मई 10 को हमने सीज़ फायर का ऐलान भी हो गया। और सीज़ फायर का आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं भैया मैंने सीज़ फायर करा दिया, मैंने सीज़ फायर करा दिया। वो क्रेडिट लेने की आदत कहीं जाएगी नहीं उनकी। तो ऐसा क्यों है? मतलब हमने इतना डिप्लोमेटिक फेलियर, जो रील चलती है लेज़र वाले अंकल की कि भैया हम तो ये हैं, भैया फुल कॉन्फिडेंस में होकर बोल रहे हैं, नहीं, ये डिप्लोमेसी सामने भी दिखनी चाहिए। डिप्लोमेसी आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर के साथ कौन से देश खड़े हुए थे हमारे साथ? कोई नहीं खड़ा हुआ था, हम अकेले जो है कर रहे थे। छोटे मोटे देश खड़े होंगे, बट जो सुपर पावर वाले देश थे कोई भी नहीं खड़ा था हमारे साथ। रशिया जो कि हम इतना खास दोस्त मानते हैं, वो तक नहीं खड़ा हुआ था हमारे साथ बोलते हुआ। तो क्यों है ऐसा? और जहाँ आज के टाइम पर हम यूएस के प्रेशर में आके रशिया से तेल खरीदना छोड़ दिया था, आज के टाइम पर जो है रशिया हमें कह रहा है भैया तुम प्रीमियम के ही देंगे हम तुम्हें। तो हमने कहीं डिप्लोमेसी में फेलियर किया है ना, चाहे कुछ भी हो। हम चाहते थे कि हमारा जो गोल था, हम चाहते थे कि भैया पाकिस्तान के हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन को आइसोलेट कर देंगे, हम सब कुछ खत्म कर देंगे टेरर, हम वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देंगे। तो कुछ ग्लोबल आउटकम क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। पाकिस्तान का उस तक में नाम भी नहीं आया कि भैया किसी मेजर बड़े बड़े देश ने कंडेम तक नहीं किया ये हमला। तो ये चीज़ क्या है, क्या कहलाती है? और ट्रंप, अब बात करते हैं ईरान इजराइल वॉर की। भैया ट्रंप तो अलग ही मतलब वॉर शुरू कर चुके हैं। अब वॉर शुरू करने के बाद क्या हुआ? वॉर शुरू तो कर दिया उन्होंने, अब कह रहे हैं भैया ख़त्म करो भैया वॉर ख़त्म करो। लेकिन वॉर ख़त्म होकर नहीं दे रही। क्यों नहीं ख़त्म होकर दे रही? भैया गलती खुद ने करी है वॉर शुरू करके। जहाँ देश शांति से बैठे थे, सब चीज़ें शांति, भैया नहीं हमें तो भैया वॉर करनी है। क्यों? हमें तो ऑयल का सब कम वो चाहिए। इसराइल का सपोर्ट में हमने बोलना है, लेबनान इसराइल पर अटैक कर रहा है, इसराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है, लेकिन कोई पूरा किसी देश में कंडेम हो रहा है। लेकिन अब जो है जब यूएस से बोला भैया हम सुपर पावर है, हम रोकेंगे, हम मारेंगे, हम बम, ईरान को आने दो, ईरान पे हमला कर दिया, तो अब भुगतो। तो अब क्या हो रहा है? देखो करंट सिचुएशन क्या चल रही है इसराइल ईरान वॉर की। ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। यूएस से भैया पूरा जोर लगा चुका है, बम मिसाइल सब लगा चुका है, रेडार सिस्टम, कई बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है नुकसान हो चुका है यूएस को। और यूएस कह रहा है भैया बस कर लो, हमसे बात कर लो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया बात कर लो, हम बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया कुछ ना कुछ नहीं है ऐसे अपने आप से। जब ईरान ने मना कर दिया भैया हम बात ही नहीं करेंगे तुमसे, तुम अपनी एक स्टेटमेंट में नहीं रहते, तो उसके बाद क्या होता है? ईरान जो यूएस के होते हैं वो पाकिस्तान तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ईरान का कोई डिप्लोमेट पाकिस्तान नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? भैया हमें करना ही नहीं है, तुम अपनी ज़ुबान की ही नहीं हो, जो ज़ुबान का नहीं वो काम का नहीं। तो ये चीज़ हुई है।
तो जिसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने आप ही बोल दिया भैया चलो कोई नहीं करो, सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर हो गया। बट इस पर जो है ग्लोबली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। ग्लोबली में कैसे इम्पैक्ट आ रहा है भैया, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो रही है। क्रूड ऑयल जो मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल पे सब चीज़ें निर्भर करती हैं। हमारे जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कई चीज़ें आती है, वो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और यही चीज़ हो रही है, महंगी होनी शुरू हो गई। अभी तो इलेक्शन के टाइम पर हमारा जो पेट्रोल है वो स्थिर है, पेट्रोल एलपीजी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, रिजल्ट आया, देखना तुम्हारा जो पेट्रोल का रेट है घोड़ा ना बन जाए और एकदम से 10-15 रुपये ना बढ़ जाए। मेरे से आज लिखवा के ले लो, 15 रुपये रेट पेट्रोल का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो ईरान को सपोर्ट करने वाला कौन सा देश है, यूएसए है। ईरान को सपोर्ट करने वाला चाइना है और रशिया है। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं भैया परेशान हो गए, अब तो भैया सीज़ फायर कर लो, लेकिन सीज़ फायर नहीं होके दे रहा। जो मर्जी कर लो, अब 10 दिन देखते हैं। सीज़ फायर उन्होंने ऐलान तो कर दिया अपनी तरफ से, बट हमले अभी भी हो रहे हैं। 2 इंडियन शिप भी जो है उन पर भी हमला किया गया है। तो क्या डिप्लोमेसी रह गई है हमारी, क्या नहीं रह गई है, यही करंट सिचुएशन चल रही है। मार्केट जो डगमगाई हुई है। मार्केट में क्या हो रहा है आज जो है, अगर मान के चलो कुछ स्पेकुलेशन आता है कि बढ़ जाएगी मार्केट, कुछ स्पेकुलेशन आया गिर गई मार्केट। तो ये चीज़ें चल रही है मार्केट में। बाकी इस फ्राइडे जो है बहुत तगड़ा जंप आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इस फ्राइडे जो है ऐलान वो होगा, अनाउंसमेंट होगा कि भैया हुआ नहीं हुआ, सेटलमेंट हुआ, डील हुई नहीं हुई, वो सारी चीज़ें हम इस देखते हैं फ्राइडे को होती है। बाकी ये कुछ करंट सिचुएशन चल रही है। बाकी आपकी इसमें क्या राय है, या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी आज वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।